सीएमएचओ ने जिला परिषद सदस्य से फोन पे की अभद्र भाषा, जिससे नाराज सदस्य ने एपीओ की उठाई मांग। डॉक्टर देवराज मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक व जिला परिषद सदस्य नरेश नायक, लवेश मीणा, हंसराज मीणा के साथ दूरभाष पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद जिला परिषद सदस्यों ने जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल से मिले और सीएमएचओ की शिकायत करते हुए उसको एपीओ करने की मांग करने लगे। तो लवेश मीणा ने बताया कि कलेक्टर मैडम ने साफ मना कर दिया, हम हमारे किसी भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जिससे नाराज जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख का दरवाजा खटखटाया और जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि हमारे परिषद के सदस्यों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम जो भी निष्पक्ष जांच होगी जरूर करवाएंगे। जिला परिषद सदस्य नरेश नायक, लवेश मीणा एवं हंसराज मीणा ने मुझे अवगत कराया है कि हंसराज मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ दूरभाष पर दिनांक 28/11/2022 को सायंकाल लगभग 7 बजे राजकीय कार्य के मामले में वार्ता करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। देवराज मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी के पद पर रहते हुए किया गया कृत्य जन प्रतिनिधियों के प्रति घोर अपमान का घोतक है तथा समस्त जिला परिषद सदस्यों में इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है, जिन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सीएमएचओ व उनके साथी के साथ लकड़ी ताचिया लेकर लवेश मीणा को मारने भी आए थे। लवेश मीणा का ये आरोप कितना सच है, इसका खुलासा जब किया गया तो प्रेस से बात करते हुए सीएमएचओ देवराज मीणा ने बताया कि इनकी आपसी परिवार का झगड़ा हो रहा था, जिसमें ये मुझे शामिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसके विरुद्ध जो उचित कार्रवाई थी वो कर दी थी, लेकिन लवेश मीणा का आरोप था कि वो सरकारी ड्यूटी के दौरान वह पैसे लिया करता था, जिससे जिला परिषद सदस्य उसकी शिकायत सीएमएचओ चेक की तो उन्होंने भी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके ऑडियो मौजूद हैं। लवेश मीणा ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी 25 सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस मामले में जिला प्रमुख से भी बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा, हम हमारे परिषद के सदस्यों के साथ हैं। हल तो जब समस्या होती है तो कहीं कहीं उसका हल भी छिपा हुआ रहता है, चाहे उसका हल अपन किसी भी रूप में ले, दोनों सभी तरह से हल होते हैं, हल का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हल कहीं न कहीं छिपा होता है। हल इस समस्या का भी निकलेगा और जल्दी ही निकलेगा। मैं सभी डीआरओ के साथ हूँ। एक जिला परिषद सदस्य का अपमान हुआ है, एक जिला जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ है, तो जनप्रतिनिधि का अपमान होना मतलब मेरा अपमान होना है, तो मैं सभी डीआरओ के साथ हूँ। जैसा भी हम सब मिलकर निर्णय लेंगे उसी निर्णय के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और उसी निर्णय के अकॉर्डिंग हम फैसला करके आगे बढ़ेंगे। लगता है जिला प्रशासन के अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है? नहीं, तैयार है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम माफी मंगवा देंगे, एक बार आप जैसे चाहोगे वैसे माफी मंगवा देंगे। तो इस पर बैठ के हम सब एक बार सभी सदस्य मिलकर चर्चा करेंगे कि हमें क्या लेना है निर्णय, उस निर्णय के बाद ही सभी 25 जो डीआरओ कहते हैं हम इस्तीफा देंगे, मतलब जो लोग मौजूद हैं कह रहे हैं, तो फिर तो जिला परिषद खत्म हो जाएगी। नहीं, तो जिला परिषद को खत्म थोड़ी करना है, जिला परिषद को ऐसे थोड़ी खत्म करने देंगे। एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो किसी समस्या का समाधान खत्म होना थोड़ी है, उस समस्या का समाधान कहीं न कहीं मिलके निकालना होता है, खत्म होना उसका हल नहीं है। तो हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। विशेष आप भी कहते हैं मामला जो है निपट जाए कैसे भी करके? नहीं, निपट जाए नहीं, मतलब उसका निकालेंगे, मतलब कि एक जनप्रतिनिधि का अपमान क्यों हुआ। अगर एक जनप्रतिनिधि इसी तरह अपमान सहता रहेगा तो आगे सभी प्रशासन उसका अपमान सहता रहेगा। एपीओ करने की मांग चल रही है। विशेष बैठक बुलाने की बात हो रही है, किस तरह से विशेष बैठक बुला करके क्या कुछ खास मांग ऐसी रखी जाएगी जो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मतलब जो विशेष बैठक होती है कि अगर कोई मुद्दा उठ जाता है विशेष रूप से, तो उसके लिए 1/3 सदस्य की मांग पे जन साधारण सभा की बैठक बुलाई जा सकती है और उसमें सभी 1/3 सदस्यों की मांग पे अगर किसी अधिकारी को एपीओ करना हो तो हम इसमें होता है कि कर सकते हैं। तो ये अभी हम सभी मिलकर निर्णय करेंगे कि क्या निर्णय लेंगे, अभी हम बैठेंगे, अभी बैठे नहीं है। कर अब निर्णय हो जाए तो बता दें। ठीक है, आज डीआर जो है जिला कलेक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि
जो CMHO हैं उन्होंने रात को अभद्रता की, घर तक वो हमला करने के लिए आए, किसी एक आदमी के साथ हथियार लेके आए और कई तरह के आरोप आप पर उन्होंने लगाए हैं। आगे क्या घटनाक्रम हुआ था ये? तो एक्चुअल में क्या था कि जिले में कहीं से भी DR है, CR है, पब्लिक भी है, अस्पतालों के बारे में टेलीफोन करती रहती है कि भैया अस्पताल में डॉक्टर नहीं है या वो चीज़ नहीं है, इस तरह की बातें रोज़ के ही काम है। तो उसमें क्या है कि वो DR साहब थे, नायक साहब, तो उन्होंने रात को टेलीफोन किया होगा, टाइम तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब किया था। तो उन्होंने कहा साहब वो दत्तवास के अंदर जो डॉक्टर है वो वहाँ प्रैक्टिस करता है जिला में, जबकि उसकी पोस्टिंग है दत्तवास में। तो ये क्वेश्चन जिला परिषद की जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें भी उठा था। मैंने वादा किया था साहब वो डॉक्टर का क्या है कि 3 महीने का टाइम है क्वार्टर खाली करने का, क्वार्टर खाली करा देंगे। क्वार्टर कोई मुद्दा नहीं है, बाकी उसको मुख्यालय रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको जब प्रतिस्थापित है उसको वहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर पूरे जिले के लिए, और हर कर्मचारी को मुख्यालय पे रहना पड़ेगा। इसका मैंने उनका HRA भी काटना चालू कर दिया। तो HRA पे जो वहाँ कोई ANM और थी उसको मैं नहीं जानता, जिसके बाद उसने बात कहा था। तो वो फिर क्या है कि धीरे धीरे बात लंबी चली, तो वो हॉट टॉक पा गया था। तो हॉट टॉक पाने के बाद में हो सकता है एक आध शब्द मेरे से निकल गए हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। और अगर मेरे मुँह से ऐसे शब्द निकले हैं एक सम्मानित व्यक्ति जो DR है, तो ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लवेश मीणा का भी कहना है कि हाँ, उसके बाद में क्या है कि DR है कोई लवेश मीणा, तो उसका टेलीफोन आया था। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि ये दोबारा लवेश बोल रहे हैं। मैंने समझा कि भाई पहले का जो नायक साहब है वही बोल रहे हैं मतलब। तो मैंने कि भैया आते थे 2-3 बार मैंने बात कर ली, तुझे मैंने समझा दिया, फिर बार बार क्यों रात को परेशान करता है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि मैं लवेश कुमार मीणा बोल रहा हूँ। तो इनका मैं हाउसिंग बोर्ड में किराए से रहता हूँ, 1/25 मकान में हाउसिंग बोर्ड में किराए से रहता हूँ मैं, क्योंकि सिविल लाइन से मेरे क्वार्टर मिला अलॉट हुआ नहीं अभी तक। 3 महीने से मैं किराए से वहीं रह रहा हूँ। तो इनका कोई मैटर था इसके जो इसका जो चाचा था मोहन, तो वो वहाँ कभी कभी मेरे पास आ जाता है, वो बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये लवेश है, कोई जरूरत नहीं बात करने की, और वो बात हमने वहाँ एंड कर दी थी। फिर दोबारा उसने फिर टेलीफोन किया कि आपने हमारे DR साहब से कुछ बदतमीजी करी है। मैंने कि भैया बदतमीजी तो मैंने नहीं करी टेलीफोन पे। इनने क्या है कि 1 साइडेड रिकॉर्डिंग करी है, जो मुझे आज जिला परिषद में बताई थी इनने। मुझे जिला परिषद में बुलाया भी था, मैं वहाँ गया भी था, दोनों तीनों चलो DR भी आए थे। और मैंने उनसे कहा था भाई अगर आपको मेरी अगर भाषा में अगर ऐसी कोई भाषा निकल गई हो गलती से, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मेरा जो प्रशासन में जो काम करने का तरीका है, तो मेरा इतना 18 साल का मुझे तजुर्बा है, तो जिले को मैं 18 साल से हूँ यहाँ। तो इनने उस चीज़ को अदर वे में लिया था। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा काम पसंद नहीं है तो ठीक है, मेरा आप ट्रांसफर करा दीजिए, मुझे ऐसा हटा दीजिए। मुझे ऐसी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं यहीं रहूं, क्योंकि मैं तो उसमें 61 साल के एज के अंदर आके नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन की उसमें आता हूँ मतलब में। तो कई तरह के ने जो आरोप लगाए थे, वो ठीक है, आरोप लगाने का अधिकार है, ताकि आरोप कितने सिद्ध होते हैं वो जांच में देखी जाएगी। फिर वो ये सब मैटर खत्म हो गया था। फिर बाद में रात के टाइम ही क्या कि 4-5 एक मोटरसाइकिल मेरे क्वार्टर के चार तरफ घूम रही थी, तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार अपन अकेले रहते हैं यहाँ, तो अपने साथ में बदतमीजी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कि पुलिस कंट्रोल रूम में टेलीफोन किया, तो पुलिस आ गई थी। आने के बाद में वो बातें फिर वहाँ जो था लवेश, वो मेरे सामने ही तो बड़ा हुआ था वो, और उसको वो रहता है। मैंने कहा यार भैया यार मैंने तो गोद में खिलाया है, और गोद में खिलाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं कि मतलब तो शोभा नहीं देती चीज़। ठीक है, DR अच्छी बात है, और मैं तो चाहता हूँ तू MLA बने, MP बन, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना तेरे लिए उचित नहीं रहेगा। तो इतनी सी बात होती, बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है कि ना कोई पुलिस में कोई कार्रवाई करी, ना मैं चाहता जो कुछ हुआ उसके लिए आप से प्रकट कर रहे हैं। नहीं, मेरे से अगर गलती हुई है तो हालांकि मैंने गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर वो DR समझते हैं कि DR साहब तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का वो एटीट्यूड अभी जो करते हैं, तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती।
एक हथियार की बात भी कह रहे हैं, वो देखो हथियार वीडियो भी हथियार का तो वीडियो क्या है कि इनका कोई मकान का मैटर होगा, इनके भाई बंधों का मैटर होगा, मुझे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर का हथियार का तो कोई लेना देना नहीं, और मैं तो वैसे ही भाग जाने वाला आदमी, मैं किसी को जानता भी नहीं ना। मैं कभी आपको पता हुआ, आप भी शुरू से ही सब करीब करीब मुझे सब जानते हैं, मेरे नेचर भी जानते हैं, मैं तो प्रेम की भाषा जानता हूँ। हथियार को डॉक्टर का हथियार कोई लेन देन नहीं। और हथियार वाली बात होती है फिर पुलिस को बुलाता हूँ। तो जब पुलिस ने आके मुझे सेव किया तब उन्होंने कहा कि भाई केस दर्ज करो, तो अपन ने तो मना कर दिया साहब, केस ऐसी कोई बात नहीं हुई, मतलब ऐसा कोई फिजिकल टच नहीं हुआ। ये जो घटना हुई सारी के नशे के हालत नहीं, ऐसा बिल्कुल 1% भी नहीं था। आरोप है सामने वाले ये का कि नशे में थे ये वो। तो इनका आरोप है, क्योंकि मैं इस उम्र में क्या मुझे शर्माती खुद को। नरेश नायक, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 19, जिला स्थित। क्या घटना हुई, क्या मामला है पूरा, और किस तरह की यहाँ बातचीत हुई? लगभग 20 दिन या 1 महीने पहले एक जिला परिषद की साधारण सभा हुई थी, तो उसमें एक डॉक्टर को लेकर के मैंने एक मुद्दा उठाया था। तो उस विषय में मैंने सीएमओ साहब से चर्चा करी कल 7 बजे शाम को कि उसका दत्तवास ट्रांसफर हो रहा है, तो दत्तवास को ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जिलाई में अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, इस विषय में मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझसे अभद्रता से बात की सीएमओ साहब ने। फिर मैंने एक अपने डीआर साथी जिला परिषद सदस्य लवेश मीणा से बात करी कि सीएमओ साहब का इस तरीके से लैंग्वेज थी और इस तरीके से वो बात कर रहे थे मेरे से। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी बात करके देखता हूँ, हो सकता है आपको जब पहचान ही नहीं होंगे, मगर यार मैंने परिचय दे दिया मेरा। फिर बाद में ये बात करते हैं लवेश मीणा जी से भी अभद्रता से बात करते हो। फिर हमने एक और अपने डीआर साथी हंसराज जी मीणा, उनको बताया कि ये बात हो रही है, तो उन्होंने फोन किया तो उनसे भी ये इस तरीके से बात कर रहे हो। तो तीनों डीआरओ का अपमान कर रहे हो, लगभग तीनों डीआर का जहाँ अपमान हो रहा है, चाहे 1 हो चाहे 3 हो, पूरी जिला परिषद का अपमान हो गया एक तरीके से। फिर हमले की क्या बात आई है? जब लवेश जी ने बात की कि मैं लवेश मीणा बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू बोल रहा है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो घर पे आए, 2-3 लोग उनके साथ में भी थे, उनके पास कुल्हाड़ी भी थी, शायद एक तलवार भी थी, तो वो लेकर के आए। हमारे पास वीडियो भी उसका, जो हथियार लेकर के गए। उसके बाद में लवेश जी से वहाँ जाकर के गाड़ी गलौज करने लगे। अगर लवेश जी के साथ में अगर 5-7 लोग नहीं होना तो शायद कोई धारदार हमला भी हो सकता था उनके साथ, दुर्घटना भी। कलेक्टर मैडम से मिलकर बात हुई है। कलेक्टर मैडम ने कहा है कि हम हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एपीओ या सस्पेंड का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे। सभा की बैठक के अंदर हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य निदेश नायक जी, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था सदन सभा के अंदर के डॉक्टर अलग से पैसे ले लेके अलग से देखते, इनके छोटे भाई को ले जाके इन्होंने वहाँ पे दिखाया, तो इनसे भी पैसे मांगे। तो उसी सवाल को वहाँ पे साधारण सभा में रखा, और इन्होंने कल उसकी जानकारी ली कि उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो उन्होंने इनको ये बोला कि तू खुद आएगा मेरा, तू कोई कलेक्टर है क्या, तू कोई मंत्री है क्या, इस प्रकार से 2 कौड़ी का आदमी तू क्या होते है डीआर। इनको इस प्रकार से, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज़ उठा करके इन अधिकारियों के पास में नहीं रखेगा, साधारण सभा में नहीं रखेगा, तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम का। इसीलिए अगर हम सब लोगों ने आज तय भी किया, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सब लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इसके बाद में नरेश नायक जी ने इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, क्या लवेश जी मेरे साथ ऐसी प्रकार से उन्होंने बात की। तो मैंने उनसे जानकारी लेने के हिसाब से सीएमओ साहब के पास, देवप्रकाश जी के पास मैंने फ़ोन किया, इससे आपने नरेश नायक जी ने आपको जानकारी देने के लिए फ़ोन किया था, भाई क्या रहा क्या नहीं रहा, कि तू क्या है मेरे को, मैं लवेश जी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, अब पी रखी दारू क्यों पी रखी। तो फिर वो बोलता है कि उसकी बेल भी चमार, वो भी चमार, इस प्रकार की बातें उन्होंने की। अब एक बात बताओ, ये ऐसे वर्ड ऐसे नीचे इस प्रकार डॉक्टर नरेश जी बता पाएंगे तो जानकारी। चलिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। फिर बाद में क्या हालात हो गए? उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि चल मैं एक बार तेरे से मिलना चाहता हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। मेरे को चलो आ जाओ, मेरे को इसी हिसाब से आराम से बुलाऊँ। तो आए, तो क्या वो 2-3 जने थे, उनके पास हथियार भी थे, लेकिन हम भी क्या 10-5 जने कॉलेज में बैठे हुए थे और कुछ लड़के थे। तो मैंने फ़ोन किया तो मेरे घर पे लड़के रहते 2-3 खाना ना, तो उन्होंने देखा कि उनके पास हथियार, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तो तेरे को मारने के हिसाब से है, मारने के हिसाब से है, वो ऐसी कोई बात ही नहीं। तो उसको लेकर के फिर मैं गया, तो हम 10-5 जने गए, तो ये देवराज जी और जिनके साथ थे इन्होंने थोड़े से किया, लेकिन हम इनके पीछे भागे तो ये भाग चुके थे। पुलिस ने कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। अभी कलेक्टर मैडम के पास गए तो कलेक्टर मैडम से कहा कि इनको एपीओ किया जाए,
क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है जनप्रतिनिधियों की, तो आम जनता के साथ क्या होगा। तो उसको लेकर के हमने कलेक्टर मैडम को कहा, तो कलेक्टर मैडम ने ये कहा कि मैं मेरे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँ। मतलब अधिकारियों को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का अपमान होता रहे डेली, रोज रोज। आगे क्या कहने जा रहे हैं? घटना कहाँ की, कौन सी जगह पे है वो? हाउसिंग बोर्ड में हमारे, मतलब हाउसिंग बोर्ड में मैं रहता हूँ। हाउसिंग बोर्ड में वो CMO साहब रहते हैं हमारे से 20-25 घर आगे। तो वहाँ से पैदल ही वो घूमते हुए पता नहीं गाड़ी लेके आए थे, 2 जने थे। तो वो आके फिर उस हिसाब से जो मैंने आपको घटना बताई। आगे क्या करने जा रहे हैं? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सब लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आज कम से कम 10-12 जिला परिषद से आगे, बाकी सभी जिला परिषद 25 के 25 जिला परिषद सदस्यों से बात हो गई, 25 के 25 हम जिला परिषद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हमें नहीं रहना ऐसे पद पे जो हम जनता की आवाज उठाए, जनता की आवाज को उनके पास पहुंचाए और हमें उसके बदले अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाए। तो हम ऐसा